माही के रूम से बाहर आने के बाद महेश को लेकर गंगाधर अपने रूम में आ गए। माही को खुद से दूर भेजने का फैसला उन्होंने बहुत मुश्किल से लिया था। उनके चेहरे पर एक अनकही उदासी नजर आ रही थी। ये देखकर महेश ने गंगाधर को एक बार फिर समझाते हुए कहा, भैया मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप भी हमारे साथ चलिए। आपको यूँ अकेले छोड़कर जाने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। नहीं महेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब माही की जिम्मेदारी तुम पर है। मुझे तुम पर और निर्मला पर पूरा भरोसा है कि तुम माही को माँ बाप दोनों का प्यार दोगे। गंगाधर ने उदासी भरी आवाज में कहा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद महेश जी अपने रूम में सोने चले गए। महेश ने 2 दिन बाद की फ्लाइट की टिकट कराई हुई थी। जब इंदौर जाने का वक्त आया तो माही के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि आज वो पहली बार अपने बाबा को छोड़कर उनसे दूर जा रही थी। लेकिन उसके बाबा जल्दी ही उसके पास आ जाएंगे, ऐसा सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर से निकलते हुए माही ने अपने बाबा से कहा, बाबा आप जल्दी आइएगा, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलकर आंखों में आंसू लिए माही उज्जैन से विदा हुई। वहीं जो आंसू गंगाधर ने अब तक रोके रखे थे वो माही के जाते ही बह निकले। आज उन्हें अपना घर सूना लग रहा था, क्योंकि इस घर की रौनक आज इस घर से दूर चली गई थी। वहीं इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते ही माही अपने चाचा जी के साथ उनके घर की ओर निकल गई। माही गाड़ी में बैठी शहर की खूबसूरती को निहार रही थी। वहाँ की खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और साफ सुथरी सड़कें देखकर माही ने मन ही मन कहा, इंदौर कितनी खूबसूरत और क्लीन सिटी है। ऐसे ही इसे इंडिया की सबसे क्लीन सिटी का खिताब नहीं मिला है। सारिका अक्सर उसे यहाँ की फोटोज भेजा करती थी, जिसे देखकर इंदौर शहर घूमने का माही का बहुत मन होता था। लेकिन वो अपने बाबा को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहती थी। इस शहर की खूबसूरती देखकर माही मन ही मन सोच रही थी कि जब बाबा यहाँ आएंगे तो हम पूरा शहर घूमेंगे। ऐसे ही शहर की खूबसूरती देखते देखते वो लोग महेश जी के मेंशन पहुँच गए। माही ने मेंशन की खूबसूरती देखकर खुश होते हुए अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी आपका घर कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा भी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब से ये घर तुम्हारा भी है। गाड़ी मेंशन के मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी का डोर ओपन किया। माही और महेश दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए। तब तक निर्मला जी और सारिका भी गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गई थी। निर्मला ने बाहर आते ही माही को गले से लगा लिया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, आ गई मेरी गुड़िया, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? माही ने प्यारी से स्माइल के साथ कहा, नहीं चाची जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सारिका ने तो आते ही माही को कसकर गले लगा लिया और उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए बोली, वेलकम माय डॉल। महेश ने हंसते हुए कहा, अरे पहले अंदर तो आने दो। निर्मला ने कहा, 1 मिनट यही रुको। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मेट को कुछ इशारा किया, जिसके बाद मेट जल्दी से आरती की थाल ले आई। निर्मला जी ने आरती की थाल अपने हाथ में ली और माही की आरती उतारने लगी। बाद में उसके माथे पर टीका लगाया, फिर बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। वो मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था और मेंशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी गया था। तभी सारिका माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, माही तुम अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। पता है उसका इंटीरियर मैंने खुद सेलेक्ट किया है। ये कहते हुए वो उसे खींचते हुए स्टेयर से ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगी। माही का रूम सारिका के रूम के बगल में ही था। माही जैसे ही सारिका के साथ रूम में गई तो उस रूम को देखती ही रह गई। उसका रूम लाइट पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया था। रूम के साथ ही एक खूबसूरत सी बालकनी थी, जहाँ व्हाइट कलर का झूला लगा था। रूम में एक बड़ा सा राउंड शेप बेड था। साथ ही उसके बेड पर दोनों तरफ टेडी बियर रखे थे, क्योंकि आज भी सारिका माही को अपनी वही छोटी सी क्यूट सी डॉल समझती थी। सारिका ने प्यार से माही से पूछा, माही कैसा लगा तुम्हें अपना रूम? माही आंखों में चमक लिए पूरे रूम को देखकर चहकते हुए बोली, दी ये रूम तो बिल्कुल एक प्रिंसेस के रूम की तरह है। सारिका ने हंसते हुए कहा, तो तुम हमारी प्रिंसेस ही तो हो। ये कहकर उसने माही को जोर से गले लगा लिया। और मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल बगल में है, तो अब हम दोनों ढेर सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी एक मेड आकर बोली, सारिका बेबी आप दोनों को मालकिन ने नीचे खाने के लिए बुलाया है। सारिका ने कहा, अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। ये कहते हुए सारिका ने उसे जाने का इशारा किया।
फिर माही से बोली, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों नीचे चलेंगे। माही कुछ ही देर में फ्रेश होकर सारिका के साथ नीचे आ गई। इसी तरह माही को उज्जैन से इंदौर आए 1 महीने से ज्यादा हो गया। सारिका ने माही को इंदौर की कई सारी जगह पर घुमाया, काफी सारी शॉपिंग भी करवाई। माही रोज अपने बाबा को फोन करती थी, ढेर सारी बातें करती थी कि वो आज कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या खरीदा, और वो रोज ही पूछना नहीं भूलती थी कि वो इंदौर कब आ रहे हैं। गंगाधर कोई न कोई बहाना बनाकर उसे समझा देते थे। माही के चाचा जी ने उसका इंदौर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया था। अब वो रोज कॉलेज भी जाने लगी थी, जहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, जिनमें से वो ज्यादातर प्रिया और टीना के साथ रहती थी। वो दोनों माही की बहुत केयर करती थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। माही की क्यूटनेस और इनोसेंस सभी को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देते थे। माही कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी, तभी उसके फोन पर सारिका का मैसेज आया, माही फ्री होकर मुझे कॉल करना। माही ने तुरंत ही रिप्लाई किया, ओके दी। फिर वापस अपना ध्यान लेक्चर सुनने की तरफ लगा दिया। करीब 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई तो वो और उसके दोनों दोस्त क्लास से बाहर आ गई। प्रिया ने बाहर आकर ऐसे जताया जैसे जाने कौन सी लंबी कैद से आजाद हुई हो। ओह गॉड, फाइनली आजादी मिली। यार इतना लंबा लेक्चर कौन देता है, कुछ देर और होती तो मैं बेहोश हो जाती। टीना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पढ़ाई के नाम पर तो वैसे भी तुझे बेहोशी आती है। प्रिया ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, हाँ यार मैं तो थक गई बोर होते होते, और मुझे भूख भी लगी है, चलो कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। उनकी बातें सुनकर माही ने हंसते हुए कहा, हाँ चल, बड़ी मेहनत जो की है तूने बोर होने में। इस बात पर टीना को हंसी आ गई, वहीं प्रिया का मुंह बन गया। तीनों कैंटीन की तरफ जा रही थी कि तभी माही को याद आया कि उसे तो सारिका को फोन करना था। उसने प्रिया और टीना से कहा, तुम लोग चलो, मैं कॉल करके आती हूँ, तब तक तुम खाने का ऑर्डर दे देना। प्रिया ने कहा, ठीक है पर जल्दी आना। इतना कहकर वो टीना के साथ कैंटीन की तरफ चले गई। माही ने सारिका को कॉल किया तो 2 रिंग के बाद ही सारिका ने फोन पिक कर लिया। हेलो माही, मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। माही ने कहा, दी बस अभी क्लास खत्म हुई थी तो मैंने आपको कॉल किया, क्या कुछ काम था। सारिका ने खुश होते हुए कहा, हाँ माही, आज मैंने क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाना चाहती हूँ, आखिर तुम मेरी इकलौती बहन जो हो। ये सुनकर माही ने बड़ी मासूमियत से कहा, पर दी मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। सारिका ने हंसते हुए कहा, अरे तभी तो तुझे ले जा रही हूँ बुद्धू, ताकि तुम भी सबसे अपनी जान पहचान बढ़ाओ, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। माही ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज दी? सारिका ने स्माइल करते हुए कहा, अब वो तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा ना। माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है दी, पर मेरे पास तो पार्टी वेयर ड्रेस ही नहीं है। सारिका ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है, तुम बस जल्दी घर आ जाना। माही ने कहा, ओके दी, मैं आ जाऊंगी, बाय। इतना कहकर माही ने कॉल डिस्कनेक्ट की और कैंटीन की तरफ चल दी। कॉलेज से घर आने के बाद माही ने थोड़ा आराम किया, फिर पार्टी में जाने के लिए तैयारी करने लगी। सारिका ने माही को उसकी ड्रेस दी और जल्दी से पहनकर आने को बोला। वो ड्रेस काफी शॉर्ट थी, इसलिए माही अपनी ड्रेस को खींचकर बार बार नीचे करते हुए बोली, दी ये तो बहुत छोटी है, आपको पता है ना मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। माही ने एक नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसके नी से थोड़ा ऊपर थी। आज तो सारिका ने माही का पूरा ही मेकओवर कर डाला था। माही वैसे ही काफी खूबसूरत थी, पर आज तो उस ड्रेस में वो कयामत ही लग रही थी। हालांकि उसने कभी ऐसी मॉडर्न ड्रेसें नहीं पहनी थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर आज सारिका की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। सारिका ने उसे प्यार से डांटते हुए बोला, बिल्कुल छोटी नहीं है, और तुम इसे खींचना बंद करो, कितनी प्यारी तो लग रही हो इस ड्रेस में, अब चलो हम लेट हो रहे हैं। ये कहकर सारिका माही को लगभग खींचते हुए बाहर ले गई। दोनों पार्टी के लिए इंदौर के सबसे लग्जूरियस और एक्सपेंसिव क्लब में पहुंचे, जहां जाना सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। क्लब में पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी। वहां सभी सारिका के कॉलेज फ्रेंड्स थे जो खूब एंजॉय कर रहे थे। हालांकि सारिका को कॉलेज से पास आउट हुए 3 साल हो चुके थे और अब वो अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभालती थी, लेकिन वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आज भी टच में रहती थी। जब माही ने सारिका के साथ पार्टी में एंट्री की तो सबकी नजर उस पर ठहर सी गई। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गई थी। वहीं लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को माही की ओर ऐसे एकटक देखते हुए पाकर उससे जेलस फील कर रही थी।
पार्टी में एंटर करने के बाद सारिका ने एक एक करके माही को अपने सभी फ्रेंड से मिलवाया। हालांकि सब एज में उससे 3-4 साल बड़े थे, पर माही को उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा। माही को उन सबसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उनसे पहली बार मिल रही है। माही भी वहाँ के माहौल में अब घुलने मिलने लगी थी। वहीं उसी क्लब के प्राइवेट रूम में 2 हैंडसम लड़के बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उसमें से एक लड़के का फोन बजने लगा और उसने अपना फोन रिसीव करके कहा, हेलो बेबी, आई एम जस्ट कमिंग। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरे लड़के से कहा, ब्रो मेरी वाली की कॉल तो आ गई है और वो पार्टी में भी आ गई है, तो मैं तो चला, तू कब आ रहा है? दूसरे लड़के ने अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास से एक सिप लेते हुए कहा, मेरी वाली अभी पार्टी में नहीं आई है, जब वो आ जाएगी तो मैं भी पार्टी में आ जाऊंगा। ओके ब्रो, पर ज्यादा ड्रिंक मत करना, तू नशे में पागल हो जाता है। पहले वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, तू जाकर अपनी वाली को संभाल, मेरी चिंता मत कर, उस लड़के ने घूरते हुए कहा। तो पहले वाला लड़का बोला, नहीं वो तो मैं बस तुझे समझा रहा था, क्योंकि तू नशे में कोई ना कोई कांड कर ही देता है। इतना कहकर पहले वाले लड़के ने जाते हुए एक आई विंक की और गेट ओपन करके बाहर चला गया। पार्टी हॉल में पहुंचकर उस लड़के की नजर एक खूबसूरत लड़की पर गई, जिसे देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर उस लड़की को पीछे से हक कर लिया। आखिर कौन थी वो लड़की जिसे उस लड़के ने हक किया था? क्या वो माही थी? क्या होने वाला था इस पार्टी में? आखिर सारिका माही को क्या सरप्राइज देने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।